मदरसे की दीवार हो, साथ वाला मकान हो, है मेरा बंदा, साथ वाले मकान में किसी के पास हथौड़ी हो और कील हो, जब वो दीवार में कील को लगाएगा, एक दो ज़रबे हथौड़ी के लगाएगा तो ठक ठक की आवाज़ मदरसे में आवेगी। हज़रत कारी साहब फरमाएंगे जब मना कर क्या, हदीस का दर्स हो रहा है, जब मना कर क्या, बच्चों की क्लास लगी हुई है, इन्हें इसी वक्त ही शोर करना याद आया था। है मेरा बंदा इतनी सी कील को दीवार में लगाए, पूरा मदरसा शोर से मुतासिर हो जाए, तुझे पता है इतना बड़ा इंसान मेरे रहमे मादर में कैसे बना दिया। साग का मौसम है, मूली का मौसम है, गाजर का मौसम है, तेरी अम्मा इनकी कटाई सफाई कर रही थी, तुझे पता ही नहीं, तेरी अम्मा आटे को आटा गूंद रही थी, आटे को मुट्ठियां भर रही थी, अंदर में तेरी आंखों के अंदर रंग भर रहा था, पता ही नहीं चलने दिया मैंने तेरी माँ को। कोई जमने वाली चीज को यूं करके हिलाए, उसका सारा जमने का अमल खत्म हो जाता है। ये कहते इसने हिलाया था, इसने किया था, सुई के अंदर धागा डाले कोई हिला दे, कपड़े की सिलाई मशीन पे बैठा करा कोई हिलाए, सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसने किया था, इसने किया था। नाओ माँ, तेरी माँ को पता ही चलने न दिया, कभी उठक बैठक कर रही थी, कभी कपड़े धो धो के ऊपर ले जा रही थी, कभी खजान के अंदर झाड़ू लगा रही थी, तुझे पता नहीं बंदा, मैं तेरा चेहरा बना रहा था, तेरे चेहरे के अंदर रंग भर रहा था, तेरी गालों की खूबसूरती बना रहा था, तेरे होंठों की लाइन, तेरे होंठों के मुलायमपने को बना रहा था, तेरी नाक की नथों को बारीक बना रहा था। अगर बंदे मैं भी हिलने का मोहताज होता, बता आँख कहाँ जाती, होंठ कहाँ जाते। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तुझे शर्म नहीं आती? मेरा खाकर मुझे गुर्राता। अभी मौलाना फरमा रहे थे लोगों, वजूद हमारा ठंडा, ईमान हमारा गर्म है। मौजू तो मेरा तकरीर का कुछ और था, हम भी फकीर लोग हैं, इन अल्लाह वालों की झोलियों के सामने कचकोल लेके बैठे रहते हैं। बस इसी पर मेरा मौजू तकरीर का बन गया कि हमारा जिस्म ठंडा, ईमान गर्म है। कसम उठा के बताओ ईमान गर्म है? आज अगर ईमान गर्म होता तो आपको आपके बाजारों में बस दयानतदारी नजर ना आती, दयानतदारी नजर आती, अमानतदारी नजर आती, ग्राहक का ख्याल नजर आता। पता है ग्राहक का और खरीदार का, ग्राहक का और आपस के अंदर दुकानदार का क्या ताल्लुक है? कितने गाहकों को आज झिड़का, कितने गाहकों को ईमान को बचाते हुए सौदा दिया, कितनों से डीलिंग हुई। वो दुकानदार जिससे ग्राहक सामान लेके चला गया, ताजिर तबका बैठा है, दुकानदार मेरी तरह मुलाजिम तबका बैठा है, वो दुकानदार जिससे मेरे अजीजों अल्लाह अकबर खरीदार सौदा लेके चला गया और घर जाकर या किसी बात पर उसको सौदा वापस करना पड़ गया। कोई करेगा? या तो तुमने बड़ा बड़ा नीचे लिखा हुआ है, किसने आज दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टिकटी तस्बीह चल रही है माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापिस नहीं होगा। वाहिद कलाम, एक दाम। वक़्त जाया ना करें, बहस करके अपना वक़्त जाया ना करें। क्वालिटी नंबर 1 हाजी साहब, ये फंदा जब तेरे गले में डलेगा क्वालिटी नंबर 1 का, अल्लाह फरमाएंगे कहां से थी क्वालिटी नंबर 1? सारा दुकानदार के अंदर माल क्वालिटी नंबर 1 है, या तो दुकान के ऊपर लिखते कुछ माल क्वालिटी नंबर 1 है, बाकी धड़े का माल है। इतना बड़ा लिखा हुआ है माशा। इधर मक्के की तस्वीर, इधर मदीने की तस्वीर, घरों के अंदर भी लिखा हुआ है हादा मिन फज़ली रब्बी। मैंने कहा बड़ा फजल है भाई घर के अंदर। कारीगर साहब मैं भी चला गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फजल ही लेके आ जाऊं। मैंने जाके दरवाजा खड़खड़ाया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी कोई है घर में? मैंने कहा हाँ क्या बात है? मैंने कहा भाई बहुत गहरा फजल है भाई, तो तगड़ा फजल है भाई घर के अंदर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बात कर क्या बात है? मैंने कहा माशाअल्लाह हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। खाने के साथ दस्तरखान कोई नहीं, खाने वालों में हाथ धोने वाला कोई नहीं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। घर के 10 अफराद में किसी ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा, खाने के बाद हाथ ना धोए। बाप ने कहा बेटे, उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी।
माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैंने तुझे 5 दफा बुलाया, आवाज दे दी। वो कहने लगी, अम्मी फिर क्या हो गया, छड़ी मरबा और दे दे। मैंने कहा, मिन फज़ल रब्बी, इतना बड़ा फजल, तुम्हारी हिम्मत है, तुम इतना बड़ा फजल संभाल के बैठे भाई। एक कमरे से भाई बाहर निकला, यूं करके मुंह ऊपर करके चला गया, दूसरा इधर को निकल गया। मैंने कहा, क्या है, मेहमान आया कहीं सगे भाई हैं? मैंने कहा, क्या बात हुई? कमल साहब दुआ फरमाओ, 2 महीने से नहीं आपस में नहीं बोलते। मैंने कहा, मिन फज़ल रब्बी। मैं घर के अंदर जाके बैठा, इधर से एक नकाब ओढ़ के आई। मैंने कहा, कौन है? कि मैं यहाँ घर की बहू हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ, खैर हुए? कि मैं सांस तो नहीं आ रही, इधर से तो नहीं आ रही। मैंने कहा, क्या हुआ? कमल साहब को पढ़ने वास्ते बता दो, सुबह सांस बड़ी जुबान दराज है। मैंने कहा, हादा मिन फज़ल रब्बी। बहू अपना आप बचा के गई, सासू माँ सामने आ गई। सलाम अलैकुम वाली जी, माशाल्लाह मैं यहाँ हूँ, घर की सरबरा हूँ। जब से हमारी बहू हमारे घर के अंदर आई, बस सांस लेना मुश्किल हो गया, रात को नींद नहीं आती। कोई ऐसा तवीज दे के जाओ कि इसकी जुबान ही बंद हो जाए। मैंने कहा, मिन फज़ल रब्बी। 4 टाइम घर के अंदर खाना खाया, एक मरतबा भी दस्तरखान पे हलाल का रिज़्क़ नजर ना आया, तो मैं फिर दरवाजे से बाहर निकला। मैंने कहा, मिन फज़ल रब्बी मत, बल्कि इस दरवाजे पे लिखा, हादा मिन ग़ज़बि रब्बी, या अल्लाह का फजल नहीं बरस रहा, बल्कि खुदा की लानत पड़ रही है। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ये हुक्म सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आया था, ये हुक्म कारियों के लिए नहीं आया था, ये उलमा के लिए नहीं आया था, जो यूं करके मुझे घूर घूर के टिक टिक के देख रहे, हर एक के लिए हुक्म आया था। जो घर का सरबरा, घर का साईं है, जो घर का मालिक है, उसके लिए अल्लाह का कुरान, अल्लाह के कुरान का हुक्म है, ए मेरा बंदा, अपने आलो याल को, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म कर। ईमानदारी से बताओ, दुकान का हुक्म तो बहुत किया, कारोबार का तो किया, स्कूल चला जाए, अकेडमी का वक्त हो गया, ट्यूशन जाने का वक्त हो गया, बाप के पास दुकान पे हाथ बटाने का वक्त हो गया। आज ये घर के अंदर कितना लारा, कितनी आवाजें लगती रही। रब्बे अकबर की कसम है, सिवाय चंदे के किसी घर के अंदर किसी ने नमाज के सजदे का हुक्म ही नहीं दिया है। ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक, तो नमाज के लिए अपने आप को तैयार कर, अपने बच्चों को तैयार कर, अपने घर वाले लुगाई, अपनी लुगाई को, अपनी औलाद को तैयार कर। रिज़्क़ के मामले में परेशान न होना, सजदा तू करके दिखा, रिज़्क़ का वादा तो तेरे अल्लाह ने कर रखा है। दुकान का मालिक बेनमाजी, 10 मुलाजिम बेनमाजी, आने वाला ग्राहक बेनमाजी, खरीदने वाले हाथ बेनमाजी, बेचने वाले हाथ बेनमाजी, बता बरकत कहां से आएगी? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊंट रस्सी तोड़ा के आ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपके कान में आके कुछ बात करने लगा। इतने में उसका मालिक आ गया, या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा है। आपने फरमाया, तेरी शिकायत कर रहा है, इशा की नमाज में तू कुताही कर जाता है। जी जी, बड़ा लंबा सफर करके काम काज करने के लिए जाता हूँ, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने जाता हूँ, आते आते थक जाता हूँ, ढाल होकर बिस्तर पर गिर जाता हूँ, कभी कभी नमाज नहीं पढ़ता। इशा की नमाज के अंदर मेरे से लापरवाही हो जाती है। आपने फरमाया, पता है जिस दिन तू नमाज पढ़ के नहीं सोता, उस दिन तेरी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहती है। तेरा ऊंट तेरी चरपाई के पास बंधा होता है, इसे इतनी तपिश पहुंचती है, आज रस्सी तोड़ा के मेरे पास आ गया है। जिस घर में मेरा अजीज हो, ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज पढ़ने वाला न हो, तरावी की नमाज का इनकारी, जुमे की इल्मा नमाज का इनकारी, दूसरी नमाज का इनकारी, बताओ उस घर के अंदर खुदा से क्या झगड़ा, उस घर के अंदर खुदा का रिज़्क़ कैसे आएगा? उलमा इकराम बैठे हैं, फरमाया अल्लाह ने नमाज के सजदों पे रिज़्क़ का वादा कर रखा है। ऐ बंदे, तू सजदे में कुताही न करना, मुझे मेरी जात की कसम, मैं रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं करूंगा। हमारा क्या इतना सा इंशाअल्लाह कह के उनको निकल जाएंगे। मौलवी साहब फरमा रहे थे, ईमान हमारा गर्म है और अल्लाह अकबर वजूद हमारा ठंडा। अभी मेरे अजीजों, जलसे के बाद देख लेना, मेरे समेत 10 आदमी यहाँ जूतियां तलाश करते फिरेंगे। ये ईमान की कमजोरी है।